अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में। मेरे साथ राशिदा बहन मौजूद हैं। इनकी उम्र 25 साल है और इनका ताल्लुक़ लाहौर के इलाके ठोकर नियाज़ बेग से है। इस बहन का बाजू कटने वाला है नाज़रीन। डॉक्टर्स ने इस बहन को लाइलाज कर दिया है इस वजह से कि ये बहन के पास पैसे नहीं हैं कि ये अपना इलाज करवा सके। डॉक्टरों ने इस बहन को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि इनका जो बाजू है वो कट जाएगा। मेरी रूह कांपती है जब मैं इस तरह की स्टोरीज करता हूँ। ये बहन का बाजू देखें, मेरी बहन बाजू दिखाएं, ये थोड़ी सी पट्टी उतारें। देखें नाज़रीन, मेरा कैमरा दिखा सकता है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। इस बहन को डॉक्टरों ने कहा कि आपका बाजू कट जाएगा क्योंकि ये 4 सर्जरियां करवा चुकी हैं आज से तकरीबन अल्लाह अकबर 1.5 साल कबल। ये पकोड़े बना रही थी। जो पकोड़े का जो बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें पकोड़े तलते हैं, फ्राई करते हैं, वो गरम घी इनके बाजू पर गिरा। तो देखें अब यहाँ तक ये नौबत आ गई है कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका बाजू कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, इस बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप शादीशुदा हैं? जी। शौहर आपके पास है? जी नहीं। डिवोर्स हो गई है? जी। क्यों डिवोर्स हुई है? वो मेरे इलाज के पे जो है वो पैसे खर्च नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक नॉर्मल जो है मज़दूर इंसान थे और वो नहीं अफोर्ड कर सके मेरी बीमारी को, मेरे इलाज को, तो जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। आज से 1.5 साल कबल आपके बाजू पर गरम घी गिरा जिसकी वजह से अब नौबत यहाँ तक पहुँच गए। नाज़रीन देखें, इनका जो बाजू है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। नाज़रीन, मुझसे देखा नहीं जा रहा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर अभी हम लोगों ने इलाज नहीं करवाया इसका फ़ौरी तौर पे तो ये बाजू पूरा भी कट सकता है। तो इलाज के लिए वो लाखों की डिमांड कर रहे हैं जो कि मेरे पास नहीं है। नाज़रीन, इस पाकिस्तान में लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, बल्कि खरबोंपति लोग रहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ों रुपए कमाते हैं। हम लोग पैसे गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, अयाशियाँ करते हैं, नाजायज़ कामों में सर्फ कर देते हैं, लेकिन किसी हकदार बंदे की हेल्प नहीं करते। हम अपनी आखिरत की तैयारी नहीं करते। हम 4-4 शादियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन जो इस माशरे में बेबस मजबूर बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, हम उन्हें अपनी इज्जत नहीं समझते। हमारी इंसानियत इस कदर मर चुकी है, हम जिंदा हो के भी मुर्दे हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितने लाख रुपए लगेंगे? डॉक्टर्स ने ये बताया है कि एक जो तरीका है कि 1.5 से 2 साल लगेंगे जिसमें 10 से 12 लाख का ख़र्चा है। उसमें वो देखेंगे कि हड्डी जो है वो बच सकती है, बाजू बच सकता है, तो वो 8 से 10 सर्जरियाँ करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। बट वो कह रहे हैं कि जब वो खोलेंगे, देखेंगे इसको, पहला ऑपरेशन शुरू करेंगे, अगर तो ये सेव हो सकती हुई तो वो सेव करेंगे, बट अगर नहीं हो सकी तो वो काट देंगे। और अगर मेरा बाजू कटता है तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। खुदकुशी कर लेंगी? बिल्कुल, क्योंकि एक बाजू के बगैर मैं कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी। मेरी बहन, ये थोड़ा सा बाजू देखें। नाज़रीन, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। नाज़रीन, ये बहन हकदार है और मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखें, इनका बाजू डॉक्टर ने कहा कि कट जाएगा। रिश्तेदार, हमसाए, मोहल्लेदार, बहन भाई, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे इंसानियत मर चुकी है। अगर हम इस कौम की बेटी को ना बचा सके तो लानत है यार हम पर, लानत है हम पर। इतने पैसे क्या हमने कब्र में लेके जाने हैं? कफन तो वो है जिसके साथ जेब भी नहीं लगी हुई, सब कुछ यहीं रह जाना है, दुनिया का माल है। मेरी बहन, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई हम एक उंगली नहीं खरीद सकते। मेरा पूरा बाजू है, तो आप लोग मेरी जितनी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। मैं अपने बाजू के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकती। देखिए नाजरीन, बहन की आंखों में
अश्क जारी हैं, बहन की आंखें नम हो गई हैं। इस बहन ने आप भाइयों से रिक्वेस्ट की है, मैं भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि पुलिस खुदारा इस बहन की तरफ नज़रसानी फरमाएं। अगर आपके पास इतनी तौफीक है कि आप 10 रुपये इस बहन को डोनेट कर सकते हैं, वो 10 रुपये की डोनेशन कर दें। इंशाल्लाह ये आपके पैसे रायगा नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह पाक ने बड़ा आप लोगों को नवाजना है। ये खुदा की कसम, मुझे किसी चीज़ की कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं, ये सब कुछ मैं कर खैर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बहन ने कहा कि मैं अपने घर में ये स्टोरी नहीं बनवा सकती, बल्कि मैं मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहती। मैंने कहा मेरी बहन माजिद हुसैन हैदरी का आपसे वादा है कि हमारी जो बहादुर कौम है ये इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़ी होगी और आपका साथ देगी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके बाजू का इलाज करवाता है, आपके बच्चों की कफ़ालत करता है, क्या आप उनसे शादी कर लेंगी? जी, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा मेरे बाजू का इलाज करवाता है और मुझे एक्सेप्ट करता है मेरे बच्चों के साथ, तो ज़िम्मेदारी उठाता है मेरे बच्चों की, तो इंशाल्लाह मैं अपने इलाज के बाद ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपना कोई जैज़ कैश का नंबर बोल दें ताकि वो स्क्रीन पर शो हो और देखने वाले नाजरीन आपसे रब्ता करें, आपकी डोनेशन कर सकें ताकि आपका इलाज हो सके। जी, मेरा जैज़ नंबर है 0322 84 49 381। 0322 84 49 381। मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना, आप मेरी बहन हैं और कोई आपका साथ दे ना से दे, लेकिन माजिद हुसैन हैदरी आपके साथ खड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ और यकीन से ये बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम, जो इस बहन की, इस मजबूर बहन की मदद करेगा, अल्लाह पाक आपकी यह भी मदद फरमाएगा। मैंने भी ये फलाही काम करके देखे हैं, अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है, मेरे ख्याल से वो मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेक काम है, आखिरत की तैयारी करें, ज़िंदा दिल इंसानियत रखने वाले लोग बने, ताकि दुनिया में भी इसका अजर अज़ीम आप लोगों को मिले और आखिरत में भी आप लोगों को फ़ायदा हो। ये कार खैर का काम है। अल्लाह की राह में 1 रुपया देने से 70 गुना बढ़ के वापस आता है। कई रवायात में है कि 100 गुना बढ़ के वापस आता है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बहन के साथ जुड़ेंगे और जितना हो सके इस बहन का इलाज करवाएं। इसे अपनी बहन समझें, इसे अपनी बेटी समझें, इसे अपनी माँ समझें। मुश्किल वक्त, हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी की विरासत नहीं है, ये बड़ा ज़िद्दी होता है, कभी भी पलट कर आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर कभी भी आ सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।